साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों एग्जाम विक्ट्री सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले एग्जाम विक्ट्री सेंटर द्वारा बताया जा चुका है कि आप लोगों की पेट की संपूर्ण तैयारी 40 दिनों के अंदर काफ़ी आसान तरीके से करा दी जाएगी। तो दोस्तों उसी क्रम में आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के नाम से जिसको हम जानते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और दोस्तों ना सिर्फ पेट के लिहाज से बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो ग्रुप डी का एग्जाम देना है, जो टेट सीटेट ट्रीट की जैसी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारियां कर रहे हैं, जो भी हमारे छात्र छात्राएँ बच्चे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वे ध्यान दें कि संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम से कम 3 से 4 नंबर आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों बच्चों को ये जो है काफ़ी टफ लगता है, लेकिन इसको जब आप समझेंगे आज यहाँ पर, दोस्तों अगर आज तक आपको टफ लगता था तो आज के बाद से ये पद्धति, जो संख्या पद्धति है, इसके अंतर्गत आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी आपको काफ़ी आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों यारों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी ये चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें और वो भी जो है पेट में सफलता प्राप्त कर सके। दोस्तों तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम लोग आइए थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, जिसे आप लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, होल नंबर जिसको कहते हैं। पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स कहते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। सम संख्या पढ़ेंगे, इवन नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या जिसे ट्विन प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। दोस्तों पता तो सभी का होता है, पता सभी को होता है, लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब नंबर्स हमको मिलते हैं, जब हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, जो है भ्रमित हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं, एक तरह से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या होगा। मतलब अगर पूछ दिया कोई चीज़ दे के तो वो विषम संख्या है कि भाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, तो वो गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों उस गलती को, ये वीडियो देखने के बाद आप इस गलती को नहीं दोहराएंगे और बिल्कुल सटीक आंसर दे पाएंगे। दोस्तों चलिए लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को काफ़ी आसानी से समझते हैं। दोस्तों यकीन मानिए आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर आप ग्रुप डी को परीक्षा देने जा रहे हैं, टेट सीटेट के लिए अगर तैयारी करें दोस्तों, तो मैथ में कम से कम 3 से 4 नंबर इस टॉपिक से आपसे पूछा जाता है। दोस्तों तो निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें और वीडियो आपको निश्चित ही बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या दोस्तों पहला टॉपिक प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों आप लोग समझिए, जो गिनती के हमारी जो संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके दोस्तों जो हमारी गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक दोस्तों, इसे हम अनंत के साइन या इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 1, 2, 3, 4 से लेकर के कहाँ तक, अनंत तक। ये दोस्तों हमारी क्या होती हैं, ये हमारी नेचुरल नंबर्स होती हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों ठीक है, आप तो समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिर्फ यही संख्याएं दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इनके अतिरिक्त दोस्तों अगर कोई भी संख्या दी जाती है और कही जाती है कि वो प्राकृतिक संख्या है, तो आपका आंसर होगा नो, यानी वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या दोस्तों याद रखिएगा सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो आप जिन संख्याओं का यूज आप गिनती करने में करते हैं। दोस्तों आप गिनती करने में जिन संख्याओं का यूज करते हैं वो होता है प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या। दोस्तों याद रखिएगा सिर्फ यही होंगे। इनके बीच में कोई कह दे दोस्तों 1.5, कोई आपसे कह दे 1.5, ये जो है प्राकृतिक संख्या है, नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो पूरी जो गिनती की संख्याएं होती है सिर्फ वही होती है प्राकृतिक संख्याएं। 0 आपसे कोई पूछ दे दोस्तों, 0 इसमें नहीं दिया है, 0 भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। तो दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जिसे आप लोग होल नंबर कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, होल नंबर। दोस्तों होल नंबर देखिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर, जहाँ 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक।
दोस्तों ये आपने पढ़ा, ये नेचुरल नंबर है दोस्तों। इसी के पहले जब हम जीरो ऐड कर लेते हैं, यानी इसी में सिर्फ हम जीरो अगर बढ़ा दें, सिर्फ अगर जीरो बढ़ा दें, नेचुरल नंबर में हम सिर्फ जीरो बढ़ा दें, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाता है दोस्तों, पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, जीरो से, और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या एक से, ये याद रखिएगा दोस्तों। यानी जीरो क्या है, जीरो है एक पूर्ण संख्या है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है दोस्तों, लेकिन एक क्या है, एक पूर्ण संख्या भी है, एक प्राकृतिक संख्या भी है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ से आप समझ सकते हैं कि n जो होता है वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या से छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझेंगे। तो दोस्तों पूर्ण संख्या आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग पूर्णांक संख्याओं पर चलते हैं दोस्तों। पूर्णांक संख्याएं दोस्तों, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक यानी जिसे इंटीजर्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अभी आपने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या, यानी एक से लेकर के अनंत तक जो धनात्मक संख्या होती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या आपने पढ़ा, जीरो से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक क्या होती है दोस्तों, पूर्ण संख्या होती है। अब आइए पूर्णांक पढ़ते हैं। तो दोस्तों पूर्णांक में क्या होता है, सभी प्रकार की ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो के साथ इनका जो समूह होता है वो पूर्णांक कहलाते हैं दोस्तों। यानी पूर्णांक में आप लोगों का -∞ से -4 -3 -2 -1 0 और फिर 1 2 3 4 5 डॉट इधर +∞ तक। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका, ये दोस्तों ये जो होता है आपका इंटीजर्स, यानी ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती है दोस्तों। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछे -10 क्या है, तो -10 क्या है दोस्तों, एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक में निगेटिव ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, धनात्मक संख्याएं भी होती है और जीरो भी होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। कोई आपसे पूछे -5 क्या है, -5 प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, लेकिन इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स है, यानी पूर्णांक संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह से अगर जीरो की बात करें दोस्तों, जीरो की बात करें, जीरो नेचुरल नंबर है, नहीं है, जीरो होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है, जी बिल्कुल है, जीरो इंटीजर्स है, पूर्णांक है, जी बिल्कुल है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दो की बात करें तो दो नेचुरल नंबर है, हाँ है, दो होल नंबर है, बिल्कुल है, दो इंटीजर्स है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक जो हमारा क्या है, परिमेय संख्या पढ़ते हैं दोस्तों। परिमेय संख्या क्या है, ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर। तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, देखिए कोई भी संख्या दोस्तों जो आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, जहां पर दोस्तों q जो है जीरो ना हो, ये आपका परिमेय संख्या कहलाता है दोस्तों। अब आइए इसको समझते हैं हम लोग। जैसे दोस्तों आप लीजिए, जैसे ये 2/3 ले लीजिए दोस्तों, देखिए 2/3, देखिए 2/3, यहाँ 2 मान लीजिए p है और 3 क्या है, q है दोस्तों। देखिए ये यहाँ पर जो 3 है ये जीरो के बराबर तो है नहीं, यानी q नॉट इक्वल टू 0 है, और इस संख्या किस रूप में है, p बाई क्यू के रूप में है। तो दोस्तों 2/3 क्या होगा आपका, 2/3 आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा दोस्तों। यानी आप क्या समझिए, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको आप p बाई क्यू के रूप में लिख सके दोस्तों। ठीक है, कोई भी संख्या जिसको आप इस रूप में लिख पाएंगे वो क्या होगा दोस्तों, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जैसे मानिए, अच्छा अब बताइए दो क्या है, दो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो दोस्तों दो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दो को आप 2/1 लिख सकते हैं दोस्तों, और एक जहाँ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखिए दोस्तों दो को आप 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए दो एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए अभी आपने पढ़ा जो सभी नेचुरल नंबर थे दोस्तों, सारे के सारे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, और सारी की सारी पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, इंटीजर्स यानी पूर्णांक होती हैं। इसी तरह से ये सारे जो होते हैं दोस्तों, ये सारे जो होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं, यानी परिमेय संख्या होते हैं। यानी सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, जी बिल्कुल होती है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, हाँ बिल्कुल होती है।
सारे इंटीजर्स यानी जो पूर्णांक होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग परिमेय संख्या समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग परिमेय संख्या अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो मान लीजिए अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, 4 क्या एक परिमेय संख्या है? जी, 4 बिल्कुल एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को 4/1 लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 4 को 4/1 लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी जितने नेचुरल नंबर यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं जिसे आप लोग 1 2 3 4 ये सारी प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों परिमेय संख्या होती है। हाँ बिल्कुल होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन सभी का आप नीचे 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर 7/5 की बात करें, ये परिमेय संख्या है। हाँ बिल्कुल है। इसी तरह से 7/22 की बात करें, परिमेय संख्या है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अगर हम 4/6 की बात करें, परिमेय संख्या है। हाँ बिल्कुल है, p/q के रूप में है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप लोग, मुझे लगता है परिमेय संख्याएं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग अपने अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसको जो है हमारा अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती है? दोस्तों अभी आप लोगों ने पीछे क्या पढ़ा है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सके। ठीक है, जो p/q के रूप में लिखी जा सके तो दोस्तों ये होती है आपकी क्या, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या होती है दोस्तों। ठीक है, ठीक इसका उल्टा दोस्तों, यानी ऐसी संख्या जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे √2 लिख दूं तो इसे आप किसी संख्या में p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते दोस्तों। किसे p/q के रूप में आप इसे नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका एक अपरिमेय संख्या होगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ी एक जो क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है टेट सीटेट वालों के लिए, तो ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि 1 नंबर का आना ही आना है दोस्तों। पाई, आप लोग जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। दोस्तों इस दोनों बहुत कंफ्यूजन होता है कि पाई पूछता है, पाई 1 है तो उसमें दिया रहता है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों देखिए, जो पाई होता है दोस्तों, ये पाई तो होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है, यानी कि इरेशनल होता है। ठीक है दोस्तों, इरेशनल होता है, क्योंकि इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। इसका जो मान होता है वो 22/7 के इक्वल होता है। 22/7 जो इसका मान होता है नियर अबाउट इसके होता है दोस्तों। इसको मान लिया जाता है 22/7 होता है। अब दोस्तों देखिए 22/7 ये जो है ये p/q के फॉर्म में बड़े आराम से है, जहाँ q ≠ 0 है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो p/q के रूप में लिखी जा सके और जहाँ q ≠ 0 हो दोस्तों, वो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर 22/7 जो होता है दोस्तों, ये परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, यानी रेशनल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन ये जो पाई की बात करेगा तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन 22/7 दोस्तों परिमेय संख्या होता है। जरूर आप लोग इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए दोस्तों, ये परीक्षा का सवाल है, पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक में हम पढ़ते हैं क्या, सम संख्या। दोस्तों सम संख्या क्या होती है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। दोस्तों सम संख्या क्या होती है, देखिए दोस्तों सम संख्या वह संख्या होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी संख्या है, मान लीजिए संख्या x है, अगर इसको आप 2 से डिवाइड करें और ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाए, यानी जो शेष बचे, शेष कुछ शेष ना बचे, शेष बराबर 0 हो अगर, तो हम कहेंगे कि x क्या है, तो हम कहेंगे x जो है एक इवन नंबर है दोस्तों। क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये एक सम संख्या है। तो देखिए दोस्तों सम संख्या का सीधा सा जो रिलेशन है वो संख्या 2 से है, यानी जो संख्या 2 से कट जाएगी, जो संख्या 2 से कट जाए, 2 से डिवाइड हो जाए पूरी पूरी, बिना कोई शेषफल छोड़े, तो वो दोस्तों क्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें 6 की, तो 6 में आप लोग आवाज लेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ 6
पूरा पूरा कट गया, देखिए शेषफल यहाँ पे 0 आ गया दोस्तों। यानी पूरा पूरा जो 6 है ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए 6 क्या होगा, एक सम संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, सम संख्या होगा। फिर इसी तरह से अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, तो 10 देखिए 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 10 क्या होगा, 10 भी एक सम संख्या है। दोस्तों जब आपसे सम संख्या या विषम संख्या पूछेगा तो उसका रिलेशन 2 से होगा, आपको 2 से उसको पता करना है, 2 से काटना है। अगर 2 से पूरा पूरा कट गया तो सम संख्या, 2 से नहीं कटा तो क्या होगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब सम संख्या को पढ़ लिए, अब विषम संख्या पढ़ लेते हैं। विषम संख्या क्या होता है दोस्तों, विषम संख्या जिसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या क्या होती है दोस्तों, मैंने आपको पीछे बताया कि जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है, जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है। तो ठीक इसका उल्टा आता है दोस्तों, यानी जो संख्या 2 से नहीं कटेगी, यानी जिसका 2 से डिवाइड पूरा पूरा ना जाए, वो क्या होती है दोस्तों, विषम संख्या होती है। जैसे अगर आप यहाँ पर 7 ले लीजिए, 7 को आप 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, एक यहाँ पर देखिए शेषफल बच जाएगा दोस्तों। यानी 7 जो है 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए 7 क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, 7 क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। 7 क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। इसी तरह से 9 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, ये सारी संख्या देखिए दोस्तों 2 से नहीं कटेंगी, यानी 2 से नहीं कटेंगी, ये सारी संख्या क्या होंगी दोस्तों, ये सारी संख्या विषम हो जाएंगी, यानी आड हो जाएंगे। ठीक है, आड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग सम विषम में काफी अच्छे समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों फिर से एक बार बता रहा हूँ कि सम विषम जब भी पूछे तो आपको 2 से चेक करना है, अगर 2 से कट गया तो सम, 2 से नहीं कटा तो विषम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा के लिहाज से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सवाल अधिकतर यही से बनते हैं, जो हमारा अब टॉपिक है दोस्तों। हमारा टॉपिक है भाज्य संख्या। क्या दोस्तों, भाज्य संख्या, या इसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। दोस्तों भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, अभी आपने पढ़ा है सम संख्या, विषम संख्या, और अब जो है भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों। तो भाज्य संख्या दोस्तों देखिए एक ऐसी संख्या जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हो, कम से कम वो अपने और एक के अतिरिक्त किसी एक संख्या से और कटती हो, वो संख्या क्या होती है दोस्तों, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे दोस्तों अगर हम 9 की बात करें, 9 की, तो दोस्तों 9 की देखिए, 9 जो है ये 1 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, ये संख्या 9 से भी कट जाएगा, अपने से और 1 से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 9 क्या किसी और संख्या से कट सकता है, 2 से चेक करेंगे नहीं कटेगा, 3 से आप चेक करेंगे तो देखेंगे 3 से 9 जो है कट जा रहा है। तो दोस्तों देखिए 1 और 9 के अतिरिक्त 3 एक ऐसी संख्या है जिससे 9 क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो एक ऐसी संख्या जो अपने और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य और संख्या से भी डिवाइड हो जाती है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों कि जिसका मतलब कम से कम 3 फैक्टर हो दोस्तों, वो क्या होता है, भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब देखिए भाज्य संख्या, यहाँ पे अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, 9 की अभी आपको मैंने बताया, तो देखिए 9 जो है, 9 एक विषम संख्या है। विषम संख्या कैसे है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको भाज्य में करें तो 9 एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि दोस्तों ये 1 और 9 के अतिरिक्त 3 से भी कट जाएगा। किससे, 3 से भी कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम 15 की बात कर लेते हैं। अब देखिए 15 1 से तो कटेगा ही, 15 से भी कट जाएगा। 1 और 15 के अतिरिक्त ये 3 और 5 से भी कटेगा, यानी ये 3 और 5 से भी एक्स्ट्रा जो है कट जाएगा, इसलिए 15 भी क्या होगा दोस्तों, एक भाज्य संख्या होगा। इसी तरह से अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, 21 की, तो 21 देखिए 21 भी एक विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर 21 देखिए तो आप ये 3 और 7, 1 और 21 को छोड़कर 3 और 7 से भी ये कट जाएगा, इसलिए ये एक भाज्य संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग भाज्य समझ गए होंगे कि भाज्य क्या होता है। भाज्य का मतलब जो अपने और
एक के अतिरिक्त अन्य किसी कम से कम एक और संख्या से कटे, वो क्या कहलाता है दोस्तों, भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग अपने अगले टॉपिक जो है हमारा अभाज्य संख्या। क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या जिसे हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं दोस्तों, क्या प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या दोस्तों, अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जो संख्या अपने और एक के अतिरिक्त अन्य किसी कम से कम एक संख्या से और कटती हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका सीधा उल्टा है, जो संख्या सिर्फ एक से और अपने आप और अपने स्वयं से सिर्फ कटती हो वो क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे दोस्तों आप अगर 5 की बात कर लें तो 5 देखिए दोस्तों, 5 क्या है, 5 सिर्फ एक से कटेगा और खुद 5 से कटेगा। एक और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 5 को काट सके। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए 5 क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगा। इसी तरह से 7 की बात कर लें तो 7 देखिए एक से कटेगा और 7 से कटेगा। सिर्फ एक 7 के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 7 को काट सके, इसलिए 7 में क्या होगा दोस्तों, एक अभाज्य संख्या होगा। इस तरह से 11 की बात करें तो 1 और 11 को छोड़कर अन्य कोई संख्या 11 को नहीं काट सकती दोस्तों, इसलिए 11 में क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगा। इसी तरह से अगर हम 13 की बात करें दोस्तों तो 1 और 13 के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 13 को काट सके, इसलिए 13 भी क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगा। दोस्तों अगर हम 17 की बात करें तो आप 17 को देख सकते हैं, 1 और 17 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या 17 को नहीं काट सकती है, इसलिए 17 भी क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर हम 19 की बात करें, 19 की तो दोस्तों देखिए 1 और 19 इन दोनों को छोड़कर अन्य कोई भी संख्या 19 को नहीं काट सकती है, इसलिए 19 भी क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगा। दोस्तों इसी तरह से अगर हम 23 की बात करें तो 23 को आप देख सकते हैं, 1 और 23 छोड़कर अन्य कोई संख्या जो है इसे काट नहीं सकती, यानी 23 भी क्या होगा दोस्तों, एक अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब आप लोग अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे 33 की तो दोस्तों देखिए 33 1 से भी कट जाएगा, 33 से भी कटेगा। देखिए 1 और 33 के अतिरिक्त क्या कोई अन्य संख्या है जो 33 को काट सकती है, तो दोस्तों आप कहेंगे 3 होगा और 11 होगा, ये दोनों 3 और 11 भी 33 को काट देंगे, यानी 1 और 33 के अतिरिक्त भी अन्य दो ऐसी संख्याएं हैं जो 33 को काट दे रही है, इसलिए 33 दोस्तों क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या यानी 1 और 33 के अतिरिक्त भी अन्य किसी संख्या से इसमें भाग चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आइए अब हम थोड़ा कुछ शानदार क्वेश्चन आप लोगों को सिखाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें 21 की, दोस्तों 21 बताइए सम है या विषम है। दोस्तों जब आपसे सम या विषम पूछा जाएगा तो आप सीधा 2 से उसको चेक करेंगे, 2 से इसको काटिए, आप 2 से काटेंगे तो देखेंगे कि ये जो है पूरा कट नहीं रहा है, यानी 2 एक विषम संख्या है। ठीक है, अब हम आपसे पूछेंगे कि व्यक्ति से भाज्य है कि अभाज्य है। तो दोस्तों देखिए 1 और 21 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या अगर इसे काट देगी तो ये भाज्य संख्या होगी, नहीं तो ये अभाज्य संख्या होगी। दोस्तों देखिए आप 3 और 7 एक ऐसे हैं 1 और 21 के अतिरिक्त जो इसको पूरा कट कर देंगे, तो यानी ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पर हम 17 की बात कर लें तो 17 देखिए दोस्तों एक विषम भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य क्यों दोस्तों, क्योंकि अभाज्य इसलिए है क्योंकि 1 और 17 के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 17 को पूरा कट कर सके। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, अब आप लोग समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अब हम लोग एक चीज आप और बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है आप लोग 4 होती है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है दोस्तों, क्योंकि देखिए 4 जो है 1 और 4 को छोड़कर 2 से कट जाती है, 1 और 4 को छोड़कर 2 से भी कट जाती है, इसलिए ये क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है। यानी आप समझिए भाज्य संख्या अगर होगी तो कम से कम 3 संख्याओं से कटेगी, 1 और अपने आप को लेकर। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर ये भाज्य संख्या है 4 को ले लें तो देखिए 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 2 से भी, यानी 3 से कट रहा है, 3 संख्याओं से ये 4 जो है कट जा रहा है।
जो कम से कम 3 संख्याओं से कटेगा दोस्तों वही क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। इसे आप लोग नोट करिएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज में और आप लोग सीखे हैं कि जो विषम संख्या है, विषम संख्या ये भाज्य भी हो सकती है, ये भाज्य भी हो सकती है और ये अभाज्य भी हो सकती है, और ये अभाज्य भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे बताया था। जैसे दोस्तों अगर यहाँ पर आप 11 ले लीजिए तो 11 देखिए विषम है, साथ ही साथ अभाज्य भी है, ठीक है, यानी प्राइम है। 8 है, प्राइम भी है। लेकिन दोस्तों यहीं पे अगर आप 15 की बात कर लें तो 15 देखिए 8 है, लेकिन अगर 15 की बात करें तो 8 क्या है, कंपोजिट है, ठीक है दोस्तों, यानी भाज्य है, विषम है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। यानी जो अगर कोई विषम संख्या दी हुई है तो भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, 11 विषम है, अभाज्य है, 15 विषम है लेकिन भाज्य है, ठीक है दोस्तों आप लोगों को मुझे लगता है विषम संख्या ये जो है भाज्य और अभाज्य संख्या अच्छे से समझ गए हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। हमने सम संख्या पढ़ लिया, विषम संख्या पढ़ लिया, भाज्य पढ़ लिया, अभाज्य पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों सह अभाज्य संख्या। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, सह अभाज्य संख्या जिसे हम को प्राइम नंबर भी कहते हैं दोस्तों। आइए हम लोग अब सह अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्या इसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर भी कहा जाता है, को प्राइम नंबर। दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? दोस्तों देखिए, अभाज्य संख्या भी आपने पढ़ा कि जो अपने आप के अलावा और एक से, इन दो को छोड़कर अन्य किसी से न कटे, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों सह अभाज्य क्या होता है, ये दो संख्याओं का युग्म होता है, एक पेयर होता है। ऐसी दो संख्याएं वो होंगे दोस्तों x और y, ये ऐसी दो संख्याओं का पेयर होता है, x और y एक ऐसी दो संख्याओं का पेयर होता है कि जो जिनका HCF आप कह लें अगर, यानी जो मौसा होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक होता है, GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होता है दोस्तों, ठीक है। एक ही जो है इन दोनों में कॉमन फैक्टर होता है, यानी इन दोनों संख्याओं को सिर्फ एक ही है जो दोनों को काट सकता है, बाकी एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो इन दोनों को एक साथ कट कर सकेगी। तो ऐसे पेयर को दोस्तों हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझे होंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझते हैं। दोस्तों मैंने कहा कि सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो दो संख्याओं के युग्म में होंगी, एक युग्म में होंगी, ठीक है, और उनका जो होगा HCF होगा, उसको HCF उनका एक होगा, यानी जो मौसा होगा उनका एक होगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही उन दोनों संख्याओं को एक ही बार में काट सकता है, एक के अलावा आपको अन्य कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो उन दोनों संख्याओं को एक साथ काट सकती हो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे युग्म को हम लोग क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर आप ले लें 3 और 5, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 5 ये दोस्तों एक संख्याओं का युग्म है, और देखिए इन दोनों में सिर्फ एक ही ऐसा है, एक जो एक है, एक ऐसा है कि 3 को भी काट सकता है, 5 को भी काट सकता है। एक के अतिरिक्त आपको अन्य ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो इस 3 को और 5 को काट सके, यानी 3 और 5 जो होगा दोस्तों ये क्या होगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें 4, 5 की, तो देखो दोस्तों, देखिए आपको सीधा इनको HCF निकाल लेना है, देखना है कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जो इन दोनों को काट सके। तो दोस्तों आप देखिए सिर्फ एक ही है जो 4 को भी काट सकता है, 5 को भी काट सकता है। तो यानी 4 और 5 का जो HCF होगा दोस्तों वो क्या है,
एक है, इसलिए ये दोस्तों 4 और 5 क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्या। इसी तरह दोस्तों अगर हम 33, 37 की बात कर लें तो दोस्तों देखिए सिर्फ एक इनका भी जो एचसीएफ होगा दोस्तों, यानी जो मौसा होगा, मौसा कितना होगा, एक ही होगा दोस्तों। आप ऐसे निकाल सकते हैं, इनका जो मौसा होगा वो एक होगा, ठीक है। मौसा क्या होगा, एक होगा, ठीक है। देखिए 33 से 37 का मौसा क्या है, एक है, यानी ये क्या है, ये जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे, ये सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसी तरह से अगर हम, अच्छा दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ पर 40 और 44 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 40 और 44 देखिए, इसको दो एक ऐसा संख्या है जो 40 को भी काट सकता है, 40 को 44 को भी काट देगा। यानी इनका जो अगर आप मौसा निकालेंगे तो इनका मौसा निकल के आ गया 2, 40 और 44 का, ठीक है दोस्तों। इनका मौसा 2 आ गया, यानी ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, यानी 40 और 44 सहअभाज्य नहीं है। क्या है, सहअभाज्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ चुके होंगे कि सहअभाज्य होने के लिए मौसा क्या होना चाहिए, मौसा जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, या जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग सहअभाज्य संख्या निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग अपने, अब लोग आप लोग, हमें लगता है दोस्तों सहअभाज्य संख्याएं आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग अपने अंतिम टॉपिक जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। आप लोगों को पीछे की चीजें मैं उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे से आप लोग समझे होंगे, और अगर ये वीडियो आप लोग देखेंगे अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोग आगे से आने वाले किसी भी परीक्षा में जो इस टॉपिक से एग्जाम पूछे, जो एग्जाम में जो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, और 3 से 4 नंबर अपना पक्का कर लेंगे, सिर्फ इसी 20 मिनट 25 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे का वीडियो होगा दोस्तों। इसे देखकर आप लोग अपने 3 से 4 नंबर प्रत्येक एग्जाम में, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, छात्र छात्राएं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको हम अपना बेहतर देने का प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से उन्हें हम सफल बना के दिखाएंगे दोस्तों। आप लोग बस जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, और लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। करिए और करवाइए दोस्तों, ये आपका नैतिक कर्तव्य भी बनता है, और सबसे बड़ा आपका जो कर्तव्य है कि आप लोग इस चीज़ों को सीखिए और परीक्षा में अपने मार्क्स को अधिक से अधिक सुधारिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप गलत करके नहीं आएंगे दोस्तों। आइए हम लोग अपने अंतिम टॉपिक की तरफ चलते हैं। अंतिम टॉपिक है हमारा ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर दोस्तों। ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अभी आपने पढ़ा कि जो अभाज्य संख्या होती है वो एक और खुद से ही कटती है, ठीक है। फिर आपने सहअभाज्य पढ़ा, दो संख्याओं का युग्म जिनका मौसा सिर्फ और सिर्फ एक होगा, ठीक है। कोई भी कुछ भी हो, उनका मौसा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा, वो सहअभाज्य संख्याएं। अब हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। तो दोस्तों जुड़वा अभाज्य संख्याएं में ये भी दो संख्याओं का एक युग्म होता है, जबकि उन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा दोस्तों वो सिर्फ 2 होगा। जैसे आप देखिए 3 और 5, 3 और 5, देखिए 3 और 5 में कितने का गैप है, 2 का। दोस्तों इनके बीच का अंतर सदैव 2 होगा। ऐसे संख्याओं के युग्म को हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहेंगे। इनका मौसा भी एक ही होगा दोस्तों। ये सहअभाज्य संख्याएं ही होती हैं। जो ट्विन प्राइम नंबर होता है दोस्तों, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या जो होती है वो एक सहअभाज्य संख्या ही होती है। बस वो एक ऐसी सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होता है जिनके बीच का अंतर सिर्फ 2 होता है। जैसे दोस्तों अगर आप यहाँ पर बात करें तो देखिए, ये अगर आप 33 और 39 ले लें दोस्तों, 33 और 39, तो दोस्तों देखिए इनका एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका मौसा क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। एक सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, एक सहअभाज्य संख्या है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे आप 33 और 35 की बात कर लें तो दोस्तों इनका मौसा भी एक ही है, ये भी सहअभाज्य संख्या ही है,
ये भी सहअभाज्य संख्या ही है, यह भी सहअभाज्य संख्या ही है। लेकिन दोस्तों देखिए 35-33 इनके बीच का गैप कितना है, 2 है, इसीलिए ये जो है ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी ट्विन प्राइम नंबर कहलाती है दोस्तों। यानी समझ लीजिए सहअभाज्य संख्या ही होती है, लेकिन उन संख्याओं के बीच में अगर गैप सिर्फ और सिर्फ 2 का है दोस्तों, तो क्या होंगे? जुड़वा अभाज्य संख्याएं कही जाएंगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अब आइए थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोगों को आंसर देना है, आप लोगों का आंसर देना दोस्तों कमेंट में। ये क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या होगा। निम्न में एक जुड़वा अभाज्य संख्या है, एक जुड़वा अभाज्य संख्या है, एक जुड़वा अभाज्य संख्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है 4, 5। ऑप्शन बी आपके सामने है दोस्तों 51, 53। ऑप्शन सी आपके सामने है 67, 71। ऑप्शन डी आपके सामने है दोस्तों 70, 71। दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताना है दोस्तों। अगर आप लोग समझे होंगे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि उनको फायदा मिल सके, वे अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। और दोस्तों इससे भी आसान तरीके में इसी तरह की जितने भी आप लोगों को हार्ड लगने वाले टॉपिक्स हैं उनको एग्जाम विक्ट्री सेंटर की टीम जो है इसी आसान शब्दों में आपको समझाएगी और निश्चित रूप से आपका मार्क में बहुत ही बेहतरीन सुधार करवाएगी, जिससे आप लोग पेट में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग जरूर करिएगा दोस्तों। ये हमारी तरफ से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे की क्लासेस में आपको प्लानिंग के अनुसार जो है आपका जैसा कि क्लास चलना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, पेट को ध्यान में रखते हुए ये पेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसे आप लोग देखिए, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। आप लोगों को क्लास करने में मज़ा भी आएगा क्योंकि इसमें काफ़ी नई नई चीज़ें और काफ़ी नई तरीके से आप लोगों को मैंने बताने का प्रयास किया है दोस्तों। आप लोग इसे समझिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, इसे अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों आप लोगों के लिए सूचना है कि आप लोगों के ग्राफ की क्लासेस अब अगली क्लासेस में जल्दी शुरू हो जाएंगी। ग्राफ जो आप लोगों को टफ लगता है 10 नंबर का दोस्तों, अगर टोटल देखा जाए ग्राफ और तालिका मिला करके 20 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, वो आपको बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही आसानी से और एक अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा दोस्तों, जिससे आपके 10 के 10 और 20 के 20 प्रश्न जो है आपके एकदम सही होंगे दोस्तों। आपसे ग्राफ और तालिका के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और गारंटी है दोस्तों आप 20 में से 20 क्वेश्चन करके आएंगे, 20 में से 20 मार्क आप अपना फिक्स करके आएंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। एग्जाम विक्ट्री सेंटर की टीम आपके एकदम साथ है। जो भी आपको दिक्कत परेशानियां हो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।